प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। आगे के क्लास में आप लोग बीकॉम जब करेंगे तब वहां पे सीखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है। देखिए, या तो आप सामान खरीदते हैं तो परचेस करते हैं, तो आप ट्रेड कर रहे हैं, खरीदता हूं और बेचता हूं, खरीदता हूं और बेचता हूं, खरीदता हूं और बेचता हूं। तो इस प्रकार का अगर आप काम करते हैं तो आप बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में आप दिखाते हैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस साइड दिखाते हैं सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, तो आ जाता है आपका क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट को आप उठा करके भेज देते हैं कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये टू ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा सॉरी, देखिए यहां ध्यान से किस साइड आएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम दिखाते हैं तो वो किस साइड आता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, कैरिड डाउन नाम से आता है। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है उस समय, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और जब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम सेकेंड एंट्री में क्रेडिट से डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट में कौन आ जाएगा, अब नया अकाउंट जहां ट्रांसफर कर रहे हैं। इसी के चलते यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के हम क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन अगर मान लीजिए लॉस आता तब क्या एंट्री बनती, ग्रॉस लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तब सेकेंड एंट्री क्या बन जाती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस लॉस। तो अगर लॉस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या नाम से आ जाता, टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। तो अगर प्रॉफिट होता तो इस साइड क्रेडिट साइड, और लॉस होता तो डेबिट साइड। एक बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट का। कौन सा नेचर होता है, नॉमिनल अकाउंट का। या फिर अगर आप ये बात जानते हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, या फिर हमको तो पता है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैविंग डेबिट बैलेंस एंड इनकम एंड गेन हैविंग क्रेडिट बैलेंस। तो जितनी भी चीजें फर्म को फायदा देंगी, जो इनकम देगी और जो गेन देगी, वो किस साइड रिकॉर्ड करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और जो भी फर्म के लिए एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेस होंगे उसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। जब मैं बोलता हूं इनकम गेन, जब मैं बोलता हूं एक्सपेंस लॉस, इसका मतलब वो सिर्फ इनकम गेन है और सिर्फ एक्सपेंस लॉस है। तो क्या क्या चीजें छूट गई, जिसका नाम है एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। ये तीनों ही चीजें यहां नहीं आते। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में कैश, बैंक बैलेंस ये सब दे देता है तो आप कंफ्यूज होते हो, क्या कैश भी यहां आएगा, क्या बैंक बैलेंस भी यहां आएगा। नहीं बेटा, यहां सिर्फ इनकम गेन और एक्सपेंस लॉस आएगा। और ये तो आप पहचान करना पहले से सीखते हैं, जाने हुए हैं, पहले से जानते हैं आप लोग कि एक्सपेंस लॉस क्या होता है, कि इनकम गेन क्या होता है। साथ ही में अब हमको यहां पे क्या क्या चीजें और कैसे कैसे दिखानी होती हैं, जरा ध्यान से देखिए। यहां पे अभी तक हम लोगों ने खर्चों में वो खर्चे माइनस कर चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में जो डायरेक्ट एक्सपेंस था, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन तक लगता था खर्चा, जैसे कि वेजेस, ऑक्ट्राई, फ्राइट इनवर्ड, ऑक्ट्राई इनवर्ड, ठीक है, कैरियज इनवर्ड एक्सपेंसेस जो हमारे लगते थे, फिर और क्या, फ्यूल, पावर, कार्टेज, ये सब हम माइनस कर चुके थे। कहां से, ट्रेडिंग अकाउंट से, क्योंकि ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट था। तो अभी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ये सब भी माइनस कर चुके हैं। तो अभी माइनस करने के लिए क्या बचता है हमारे पास में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि प्रोडक्शन के बाद लगा हुआ खर्चा। तो प्रोडक्शन के बाद जितने भी खर्चे दिए हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। तो आपको अगर कोई खर्चा ना भी समझ में आए तो उसको सीधा कहां लिख देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान के दिखा देना, क्योंकि जो ट्रेडिंग नहीं वो सब क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होगा। और वो कहां आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब कि एक बार उत्पादन हो गया, प्रोडक्शन हाउस का काम कंप्लीट हो गया, तो सेलिंग हाउस, वेयर हाउस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हाउस में लगा हुआ खर्चा
गोडाउन में रख के, फिनिश गुड्स के गोडाउन में रख करके। रॉ मटेरियल का गोडाउन का रेंट क्या माना जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल था और उस पे लगा किराया, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट। लेकिन एक बार सामान बन गया और सामान के बनने के बाद उसको वेयर हाउस में रखा हूं, और अगर उस वेयर हाउस का रेंट लगता है मुझे या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है, तो उसको मैं क्या मानूंगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानूंगा। तो अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दो पार्ट में टूटते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दो पार्ट में टूटते हैं। एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ऐसा पार्ट होता है, मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन पे नहीं लगा, जो सेलिंग हाउस जो वेयर हाउस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हाउस पे लगा हुआ खर्चा है। अब वेयर हाउस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हाउस में भी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहे हैं, उसके भी दो पार्ट हैं। एक ऐसा पार्ट जो कि कंपलसरी मुझे खर्च करना ही पड़ेगा हर साल, कंपलसरी एक्सपेंस है जो मेरे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी खर्चा है, वो करना ही पड़ेगा। और यद्यपि अगर मैं उस खर्चे को नहीं करूंगा तो मेरा बिजनेस कभी आगे कंटिन्यू कर ही नहीं पाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और एक होता है जो कभी कभार होता है, एबनॉर्मल एक्सपेंस भी बोलते हैं, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। कभी कभार हो गया, हर साल तो चोरी होगी नहीं, कभी कभार हो गई। या फिर कभी आपको किसी प्रकार का अचानक घाटा सहना पड़ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो जो हर साल ना होता हो, पहचान करने का क्या तरीका है? कैसे खर्चों के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलेंगे? जो एवरी ईयर होता है, एवरी नॉर्मल ईयर में एक्सपेक्टेड हो कि ये खर्चा तो होना ही है, जैसे सैलरी देना, जैसे रेंट देना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना। तो ये सब भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। और इनडायरेक्ट है तो कैसा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? क्योंकि ये खर्चा लगना मान्य है, ये एक्सपेक्टेड है, उम्मीद करा जा सकता है कि ये हर नॉर्मल ईयर में हर साल लगेंगे ही लगेंगे। तो इन खर्चों को मैं क्या बोलूंगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलूंगा। लेकिन जो खर्चे जो एबनॉर्मल हैं, जो कंपलसरी नहीं है, एबनॉर्मल एक्सपेंस है, तो इस एबनॉर्मल एक्सपेंसेस को मैं बोलूंगा क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या बोलूंगा? ये एबनॉर्मल है, कभी कभार हो जाता है, हर साल नहीं। ये अनएक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड था, ये अनएक्सपेक्टेड था। पर खर्चे तो इनडायरेक्ट में दोनों प्रकार के आएंगे, एक्सपेक्टेड भी और अनएक्सपेक्टेड भी। तो एक्सपेक्टेड खर्चे जो हर साल होते हैं उसको मैं किसका पार्ट मान लेता हूं? ऑपरेटिंग का पार्ट मान लेता हूं। और जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे कभी कभार हो गए, अब लॉस बाय फायर एक्सपेक्टेड था क्या? नहीं। लॉस बाय थेफ्ट, तो वो क्या हो गया आपके लिए? अनएक्सपेक्टेड। इसी प्रकार से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस को हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। और अनएक्सपेक्टेड इनकम, अचानक से आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, अचानक से बैड डेट रिकवर्ड हो गया, अचानक से आपको इंटरेस्ट मिल गया, आपको नहीं पता था, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट रिसीव, वो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं था, तो वो सबको हम क्या बोलेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे है ना, वैसे क्या बन जाएगा? जो अनएक्सपेक्टेडली आपको मिल गया। आई बात समझ में? तीन टर्म, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग। आप बोलेंगे सर, अरे सर्वर मत बोले करो, भैया बोलो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो ऑपरेटिंग इनकम भी तो कुछ होना चाहिए ना। जिस प्रकार से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसी प्रकार से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो ऑपरेटिंग इनकम भी होना चाहिए। मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग इनकम है। ट्रेडिंग अकाउंट का सेल्स क्या था? जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बिक रहा है और वहां से जो इनकम हो रही है वो क्या है? ऑपरेटिंग इनकम है। और ऑपरेटिंग इनकम क्या हो गया? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया हुआ सेल्स। तो बार बार क्यों दिखाओगे? तो जब वहां दिखा चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहां दोबारा क्यों ऑपरेटिंग इनकम बना के दिखाएंगे? आई बात समझ में? इसीलिए सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? अब यहाँ पे दो बातें और समझिए। एक तो समझिए कि ये जो बनता है ना, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बनता है। यहाँ पे अगर आपको कोई खर्चा दिखाना है, सैलरी, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको यहाँ पे सैलरी दिखाना था, इस साल आप अपने स्टाफ को सैलरी देते 12,000 रुपए, तो चाहे आप ज्यादा दे दो चाहे आप कम दे दो, आएगा तो 12,000। अब बोलो क्या बोला मैं? मान लो मैंने को सैलरी देना था 12,000, मैंने कैश के फॉर्म में दिया है सिर्फ 10,000 रुपए, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग नाम से यहाँ पे 2,000 रुपए ऐड हो जाएगा और आउटर कॉलम में 12,000 आएगा।
अगर मान लो, समझ आया, अगर मान लो ये सैलरी मैंने 15,000 ज्यादा दे दी है तो 3,000 रुपए से मैं इसको माइनस कर दूंगा, किस नाम से, प्रीपेड सैलरी मान करके, और तब भी दिखाऊंगा 12,000। तो वेदर पेड और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट, that particular year income and expense will be treated as that particular year income and expense up to that amount only। उतने अमाउंट तक का ही खर्चा और उतने अमाउंट तक का ही एक्सपेंस माना जाएगा, वेदर पेड और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट। ये कहलाता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, और ये बेसिकली उसी पे बनता है। तो पहला क्या, जितनी फायदे घाटे वाली चीजें हैं क्रेडिट साइड, सॉरी फायदे वाली चीजें हैं इनकम गेन वाली क्रेडिट साइड में, एक्सपेंस लॉस वाली है डेबिट साइड में। सब इनकम को प्लस करना, एक्सपेंसेस लॉसेस जितने भी हैं उनको माइनस करना, तो क्या आ जाएगा सीधा, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकाले थे ना, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पहले यहां का टोटल क्रेडिट का बड़ा आएगा तो उसको यहां लिख देना, फिर इन सब खर्चों से माइनस कर देना, तो जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। आगे आपको अगले वीडियो में मैं समझाऊंगा डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट, एक बीच में एक नया टर्म आ जाएगा जिसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगले वीडियो में समझाऊंगा ये। तो डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट मींस यहां पे है प्रॉफिट, ये तो लॉस था, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। क्योंकि भाई अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करता हूं तो क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और फिर उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकम को प्लस माइनस कर देता हूं, इनकम को प्लस और एक्सपेंसेस को माइनस, किसमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। पहले ग्रॉस प्रॉफिट था, उस ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिया तो क्या निकल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया। फिर उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दिया, और इसको प्लस नहीं करूंगा, इनकम है तो भाई इनकम में प्रॉफिट में इनकम प्लस हो गया नॉन ऑपरेटिंग, और एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग के माइनस हो गए, तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो यही रिलेशन था तीनों के बीच का। बाकी आपको लेकिन जब बनाना है तब आप ये नहीं दिखाएंगे, आप क्या करेंगे, आप सिर्फ इतना ही दिखाएंगे। ये क्लियर हुआ, ये समझ आया आप लोगों को, आपको सिर्फ अभी इतने ही दिखाना है, और ये आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक्रूअल नहीं भूलेंगे, एक्सपेंसेस इनकम को नहीं भूलेंगे, इनकम उस साइड दिखाते हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर मैंने आपको बताया वो नहीं भूलेंगे, और जो भी खर्चे जो ट्रेडिंग के अलावा आपको लगते हैं वो सब कहाँ आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन के। बोलो भारत माता की जय।